अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, दरअसल ना कुछ बच्चे मुझे ये कुछ स्क्रीनशॉट भेज के पूछ रहे हैं मेरी गलती क्या है। तो बेटा सबसे पहले अगर आप याद हो तो हमने लास्ट फ्राइडे को जब लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था कंपाइलर का, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कॉपीज़ मंगवा के बताया था आपको कि जिस तरह इंग्लिश की कॉपी होती है 4 लाइन्स की, वो इसलिए देखो हम एज ऑन अल्फ़ाबेट वो सादा पेज पे भी लिख सकते हैं। क्यों छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि वो 4 लाइन ही यूज़ करें? क्योंकि बेटा जो ए है उसको लिखने का एक मकसद है कि वो ऊपर वाली 2 लाइनों में आना है, नीचे वाली 2 लाइनों में आना है। तो उसका प्रॉपर एक वे होता है किसी भी चीज़ को लिखने का। तो बेसिकली जो भी बने हुए मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कॉपी मतलब कंप्यूटर की दुनिया में जो कॉपी है उसका मतलब कंपाइलर है। आपने क्या करना है, आपने अच्छे वाला और सही वाला कंपाइलर करना है जो एचटीएमएल बनाने में मदद देता है हमारी, उसको इंस्टॉल करें ताकि हमारे जो मिस्टेक्स हैं वो वहाँ पे हाईलाइट हों। जैसे हाईलाइट होंगी हम वहाँ पे खुद ही ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो सारी बातचीत को ख़त्म करता हूँ, ओवर करता हूँ और मैं चलता हूँ कि आपको बताता हूँ कि प्ले स्टोर से हम अपने मोबाइल में एक अच्छा कंपाइलर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना कि आपने जस्ट अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना, ठीक है। और प्ले स्टोर में जाते हैं अभी। ये देखें, ये जो कंपाइलर है इसमें एड्स हैं, मतलब आपके पास एड्स भी आएंगे और आपको तंग करेंगी। तो आपने सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये देखें, ये आपके पास नीचे गेम्स हैं, ऐप्स है, सर्च है और यू का ऑप्शन है। आपने सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपने सिर्फ आपने है HTML, ठीक है, और कंपाइलर लिख देना आगे जैसे ये लिखा हुआ है। इस पर क्लिक कर दें आप। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ एप्लीकेशंस आ जाएंगी। ये सारे बेसिकली HTML की कॉपीज़ हैं। इसमें आप सिर्फ HTML के कोड्स लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखें कंप्यूटर में नोट पैड दिखाया था, यहाँ पे देखें आपके सामने नोट पैड भी आ रहा है, HTML आ रहा है, MHTML भी आ रहा है। तो ये सारे कंपाइलर हैं जहाँ पे आप इजीली अपना काम कर सकते हो, ठीक है। और कंपाइलर दो तरह के होते हैं, एक ऑनलाइन भी होता है, एक ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। जो ऑफलाइन होते हैं उनमें ये होता है कि उनमें किसी भी नेट की ज़रूरत नहीं होती। हम जस्ट अपनी वेबसाइट को लिख के उसी टाइम रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन होते हैं उनमें मसला ये होता है कि उनमें हमें कोई ना कोई चीज़ ऑनलाइन वो पड़ जाती है। जैसे गूगल का कोई लिंक दे रही है, कुछ चीज़ कुछ करने दे रही है, तो तब तक प्ले नहीं होगा जब तक हमारे साथ नेट कनेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ऑफलाइन कंपाइलर यूज़ करना। मैं फ़िलहाल जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर 6 पे आएगा HTML एडिटर। इसको क्लिक करना है आपने। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा। मैं इसके पिक्चर्स आपको दिखा देता हूँ। ये फिर इस तरीके से होगा, मतलब इसमें हमारे पास कोड लिखने की लाइन्स होंगी। हम जितने कोड लिखेंगे वैसे के साथ लाइन्स होंगी। जैसे VS में होता है, VS हमारा कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम जो भी चीज़ काम करते हैं, कोड लिखते हैं, उसकी एक लाइन बनती जाती है ताकि हमें गलती निकालने में आसान हो। अब आप कहेंगे सर 10 लाइन है उसमें गलती तो हम इंसान खुद भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा, जब हम एक वेबसाइट डेवलप करते हैं, जब कोई गेम बनाते हैं, तो कोड 10 लाइनों पे नहीं रहता। कोड चेंज होता रहता है। 100 लाइनें, 500 लाइनें, 1000 लाइनों तक भी जा सकता है। तो गलती ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कंपाइलर हमें मदद देता है कि वो फलाता है कि फ़लाँ लाइन नंबर में गलती है, आप इसको ठीक कर लें। तो हम लाइन नंबर पढ़ के इसकी गलती को ठीक कर सकते हैं। तो ये कंपाइलर है जिसमें सिर्फ HTML के कोड्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर प्ले का बटन बना हुआ है, वो देखिए प्ले का बटन बना है। जैसे प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखा रहा है कि हमने अभी तक क्या वेबसाइट बना ली है, ठीक है। आपने करना क्या है, जस्ट इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। थोड़ी देर ये वेरिफिकेशन कोड और ये पेंडिंग, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ज़रा से 2 से 3 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें, अगर आपकी नेट की स्पीड ठीक आ रही है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड लगेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके इंस्टॉल होने का वेट करते हैं और उसके बाद फिर इसको ओपन करके एक छोटा सा कोड लिख के चेक करते हैं कि ये वाकई ही कोड सूटेबल है हमें या नहीं। तो इसके इंस्टॉल होने का वेट करते हैं जी। ये देखें, ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद इसने कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगनी है आपसे। हाँ, अगर आपका मोबाइल सिक्योरिटी प्रूफ है तो ये है कि ये वायरस या एंटीवायरस के ऑप्शन मांगेगा, ठीक है, वरना अदरवाइज़ ये कोई ख़ास ऑप्शन नहीं मांगता है। जस्ट आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे ओपन की ऑप्शन आ जाएगी। मैंने ऑटो पे लगाया हुआ है, जैसे ही ये इंस्टॉल होगा खुद ब खुद ओपन होकर सामने आ जाएगा। तो वेट करते हैं ये कब तक आता है। ये देखें, ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब आपने इसे ओपन करना है सिंपल। ये देखें, ये ओपन होकर सामने आ रहा है। इसके डिस्प्ले का थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको कैसे ओपन करना है, किस तरीके से चलाना है वो बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये किसने वेबसाइट हमें बना के दे दी है ऑलरेडी, ठीक है। ये एक वेबसाइट है कि वेलकम दिस इज़ एन एग्जांपल वेब पेज, यानी कि एक एग्जांपल उसने बनाई हुई है किस तरह का वेब पेज होता है।
हमने इसे क्रॉस करना है, ठीक है। ये देखें ये आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है न्यू पे क्लिक करेंगे। वेब प्रोजेक्ट बनाना है, HTML फाइल बनानी है, CSS बनाना है, जावास्क्रिप्ट बनाना है या PHP बनानी है। ये बेसिकली सारी लैंग्वेजेस हैं जो एक वेबसाइट डेवलप करने में काम आती हैं। हम सिर्फ एक HTML के पेज की फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं, तो आपने HTML फाइल पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वो कहेगा भाई कहाँ स्टोर करनी है और उसका नाम क्या रखना है। हम अपना फर्स्ट पेज बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माई FIRST फर्स्ट पेज, ठीक है जी। ये लिख के सेव आपने कहाँ करना है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, तो आपने एक्सेस पे क्लिक कर देना है और किसी ऐसी जगह रख लेना है जहाँ पे आपको वो पेज ढूंढने में आसानी हो, ताकि जब आप बनाएं तो उसको बार बार ढूंढने में आपको मसला ना हो। तो आपने इसको किसी ऐसी जगह सेव कर लेना है जहाँ से ज़्यादा ईजी हो ढूंढना। तो ये आपकी वो सारी फाइल्स हैं जहाँ पे इजली फाइल ढूंढते। मैं माई फाइल में जा रहा हूँ और माई फाइल के अंदर ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और ये क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही मैं करूँगा क्लिक, किए क्या ऑप्शन मांग रहा है अब। ये कोई ऑप्शन क्या है जो फ़िलहाल तो समझ नहीं आ रही, तो हम इसको सिंपली क्लिक कर लेते हैं, बस यहाँ पे सेव कर लेते हैं। नेम हमने रखा था माई FIRST फर्स्ट पेज। इस पर क्लिक करके कहता है जी यू मस्ट बी एक्सेस दिस, क्रिएट दिस फाइल, अलाउ। एंड हमने नीचे जाना है, कहाँ पर है हमारा ये फाइल वाला ऑप्शन, माई फाइल एंड एक्सेस, अलाउ। अब देखते हैं कि सेव होगी कि नहीं होगी। ये इसकी एक सेटिंग ऑफ हुई हुई थी जिस वजह से वो सेव नहीं था हो रहा। तो जब वो उस पर क्लिक करेंगे वो कहेगा एक्सेस फाइल, तो आपने इस फोल्डर जो हमने डाउनलोड किया था HTML एडिटर, इसको ओपन करना और यहाँ पे अलाउ का बटन होगा, इसे ऑफ़ करना। जो पहले ऑफ़ था इसे मैंने ऑन कर दिया। बैक जाएंगे, फिर बैक जाएंगे, तो ये दोबारा से ओपन होगा और अभी आपके सामने आ चुका है। अब आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है, HTML की फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई फर्स्ट पेज और सेटिंग में जाएंगे। तो ये देखिए अब मेरे मोबाइल फ़ोन के जितने भी फोल्डर हैं वो सारे ओपन होके आ चुके हैं। मैं जस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे मैं क्लिक करके सेव कर लूँगा इसको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है इसके आगे एक्सटेंशन लगाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे .HTML। ये लिखना लाजमी है ताकि हमें पता चल जाए कि ये HTML की फ़ाइल है। इसे क्रिएट कर देंगे। ये देखें अब हमें बेसिक कोड नहीं लिखने पड़ेंगे जो हम बार बार लिख रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी। इस एडिटर को करने का फ़ायदा ये है कि हमें वो सारे कोड्स दोबारा नहीं लिखने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ है, ये जो लिखा हुआ है मेटा, ठीक है, ये क्यों आया है? दरअसल अब जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं, जितनी भी वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं, उसमें आपको शायद याद हो तो एक मेटा का ऑप्शन दिया जा रहा है हर जगह पे। तो अब ये कंप्यूटर और मोबाइल्स को इतना स्मार्ट बना दिया कि ये ऑटो बेस पे आपको वो फाइल पहले से दे देते हैं। आपने इसको रेज़ कर देना है। रेज़ करने के बाद आप ये देखें एक सिंपल सा प्रोग्राम आ चुका है जिसमें उसने सबसे पहले एक हेडर हमारी मेन डिक्शनरी लगाई हुई है, जिससे हम पता हमारे मोबाइल को या सिस्टम को पता चलता है कि ये HTML की फ़ाइल है। उसके बाद नीचे देखें तो HTML का टैग लगाया और लास्ट पे अच्छा इस टैग से और इस टैग में दोनों में डिफरेंस है बेटा। जब कोडिंग करनी है तो छोटी से छोटी चीज़ को भी याद रखा जाता है। अब ऊपर देखें एक्सक्लेमेटरी साइन DOC, टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप क्या है HTML, फिर HTML का लोगो लगाया, फिर हेडर लगाया, हेडर के अंदर लगाएंगे टाइटल, उसमें हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अब ये टाइटल कहाँ पे आएगा वो भी शो करवा देता हूँ, ठीक है। फिर बॉडी लिखी, फिर ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। अच्छा, हेडिंग में H1 लिखा है, फिर H1 को क्लोज़ किया और हमने क्या लिखा है हेलो वर्ल्ड। ये हमारी हेडिंग है, पैराग्राफ नहीं है, ये याद रखिएगा। सिर्फ इतना सा है, आप सबका टास्क ये है कि आपने इतना बना के अब इसको क्या करना है, ये ऊपर प्ले का बटन बना हुआ है, इस प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे
ये ऑटोमेटिक चल के हमें दिखा देगा जी कि आपने अभी तक ये वेबसाइट बनाई है। जैसे देखें माई फर्स्ट पेज डॉट HTML, वो पेज ये है, और जो हमने इसे रन करके बनाया वो पेज ये है। मतलब ये आपके 2 टैब बन देंगे जो हमें बताएंगे कि हम किस पर काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आके इसको चेंज कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह लिख देता हूँ जमील, ठीक है, जमील ग्रामर, सॉरी ग्रामर का स्पेलिंग गलत हो गया, ग्रामर स्कूल वर्ड, ठीक है। अब इसे प्ले करके देखते हैं क्या वाकई वहाँ पे कोई चेंजिंग होती है। तो देखें कोई चेंजिंग नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बेटा जब हमने इसको सेव किया था तो वो फ़ाइल और थी और ये फ़ाइल और है। अच्छा एक और चीज़, ये चेंजिंग क्यों नहीं हुई? अब ध्यान से देखिए, जब हमने पहले इसको देखा था, अगर आप वीडियो को बैक करके देखेंगे तो जहाँ जमील के नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ था माई फर्स्ट पेज या फिर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। अब वहाँ पे जमील ग्रामर आ गया। अगर हमने हेडिंग को चेंज करना तो यहाँ पे चेंजिंग की जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, हमारे क्लास का है 9th क्लास, यही है हमारी क्लास का नाम। तो हम इसको कर देते हैं क्लास 9th, ठीक है। चैप्टर नंबर है हमारा 5, चैप्टर नंबर 5। ये करके हम प्ले करेंगे और देखेंगे चेंजिंग हुई है। देखें हमें बार बार ये सारे कोड नहीं लिखने पड़ेंगे। तो आप सब कोशिश करें, इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करके आपने स्क्रीनशॉट बना के मुझे सेंड करना है, ठीक है, ताकि मैं चेक करूँ आपकी कितनी मिस्टेक्स ठीक हुई और कितनी ठीक नहीं हुई। सब अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आप डेली बेसिस पे कोशिश करूँगा कि थोड़ा काम करें ताकि फ्राइडे तक हम अपना जो हमने फेसबुक का पहला पेज बनाना है उस तक का काम मुकम्मल कर लें।